राजा हरिश्चंद्र का ये सामने जो घाट है, सबसे पहला घाट जो आया है, तो लाइट जल रहा है। हाँ। ये हरिश्चंद्र घाट है। घाट है जहाँ राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी। क्या परीक्षा हुई थी? ने परीक्षा लिया था कि कितने बड़े सत्यवादी हैं राजा हरिश्चंद्र। अच्छा। उनका उन्होंने परीक्षा लिया था। उन्होंने स्वप्न दिखाया कि तुम अपना राजपाट हमको दान में दे दो। काशी में इतने तीर्थ, इतने धाम है कि कोई बता नहीं सकता है, न कोई कर सकता है। हर हर महादेव। सुबह बनारस में हूँ मैं इस टाइम। सुबह के 5 बज रहे हैं। खूब शोर शराबा है। एक अजीब सा मेला है यहाँ पे जिसका कोई अंत नहीं है। मैं सुबह 5 बजे निकल के आया तो आई थॉट ऑफ कि मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, पर यहाँ तो एक अद्भुत मेला सा है सुबह से ही। मेरी नजरें जहाँ जाती हैं वहाँ पे श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। कितने लोग सुबह सुबह गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी अब मेरी इस यात्रा में आखिरी तक बने रहिएगा, तो यू विल गेट क्वाइट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 84 घाट। जी हाँ, बिल्कुल 84 घाट की यात्रा जो सुबह बनारस के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे सुबह बनारस कहा जाता है। सुबह 5 बजे स्टार्ट कर रहे हैं राइट फ्रॉम द 80 घाट। ये जो यात्रा शुरू हो रही है, ये 80 घाट, इस घाट का नाम है टिल नमो घाट तक। और ये हमें पूरी यात्रा में हर घाट की इंफॉर्मेशन जो देंगे हमारे गाइड अन्ना जी। इनका फोन नंबर, डिटेल्स यू विल गेट ऑल इन द डिस्क्रिप्शन, बट डोंट मिस इट। आई एम टेलिंग यू, ये यात्रा वाराणसी की बहुत खूबसूरत यात्रा होने वाली है। बस इस यात्रा में आखिरी तक बने रहना, आपको हर घाट के कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो चलते हैं अब इस यात्रा में सुबह बनारस। जहाँ राजा हरिश्चंद्र का ये सामने जो घाट है, सबसे पहला घाट जो आया है, तो लाइट जल रहा है। हाँ। ये हरिश्चंद्र घाट है। घाट है जहाँ राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी। क्या परीक्षा हुई थी? ने परीक्षा लिया था कि कितने बड़े सत्यवादी हैं राजा हरिश्चंद्र। अच्छा। उनका उन्होंने परीक्षा लिया था। उन्होंने स्वप्न दिखाया कि तुम अपना राजपाट हमको दान में दे दो। अच्छा। वो स्वप्न दिखाने के बाद हकीकत में ब्राह्मण का रूप पकड़ के उनके घर पहुंच गए अयोध्या। बोले राजा हरिश्चंद्र, आपने स्वप्न में हमको राजपाट दान किया, वो दान करो। उन्होंने स्वप्न को हकीकत मानते थे, स्वप्न देखा और हकीकत में उनको दान दे दिया। जब दान दे दिया तो दान तो चुका दिया, हमारा दक्षिणा दीजिए। बोले हमारे पास तो कुछ नहीं बचा है, हमारा शरीर बचा है, शरीर से कुछ काम काज करा के दक्षिणा चुका लीजिए। बोले हमको शरीर नहीं चाहिए, हमको 500 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। हमारा दक्षिणा दोगे तो आपका दान लेंगे, नहीं आपका दान हम वापस कर देंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, जो वचन दे दिया पूरा करूँगा, लेकिन हमको कोई मार्ग बताइए। तो उन्होंने बोला एक ही मार्ग है, आप 9 खंड पृथ्वी छोड़ दो, ये सब हमारा हो गया। बोले हम 9 खंड पृथ्वी छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? बोले एक खंड है। बोले कौन सा खंड? 10वां खंड काशी, जो भोलेनाथ की नगरी है, जो त्रिशूल पर बसी है। वो न हमारा है न तुम्हारा है, भोलेनाथ की नगरी है। तुम काशी में जाके नौकरी चाकरी करो, कुछ भी करो, हमको 500 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा करके दो। तो राजा हरिश्चंद्र तारामती रोहिदास जब काशी में आ गए, तो जब काशी में आए तो काशी वासियों को मालूम हो गया कितने बड़े राजा को कौन नौकर बनाया, कोई नौकरी नहीं दिया। बोला भाई कोई नौकरी नहीं देगा तो हम दक्षिणा कैसे चुकाएंगे? तो घूमते हुए बोले हम काशी में शरीर को बेच देंगे लेकिन दक्षिणा चुकाएंगे। उन्होंने घूमते हुए इसी स्मशान में आ गए। यहाँ पर आके जब बिक्री होने लगे तो उनके पुत्र पत्नी को एक ब्राह्मण खरीद के ले गया 200 स्वर्ण मुद्रा में। बच्चे को काम दिया, डेली बगीचे से फूल तोड़ के लाओगे, तुम्हारी माँ मंदिर में पूजा करेगा। वो 200 स्वर्ण मुद्रा में खरीद के ले गया। जब राजा हरिश्चंद्र यहाँ बिक्री होने लगे तो उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। कालुआ डोम का मकान ऊपर जो सफ़ेद लाइट जल रही वहाँ से वो देख रहा था। वो दौड़ के आया, बोला मैं आपको खरीद लूँगा, लेकिन आपको हमारा 2 काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम करना है? ये मरघट की रखवाली करनी पड़ेगी और गंगा जल मटके से हमारे घर में भरना पड़ेगा। दोनों काम करेंगे? बोले हाँ करेंगे। बोले आपका डिमांड क्या? बोले हमको 300 स्वर्ण मुद्रा दीजिए। उनसे 300 स्वर्ण मुद्रा खरीद के वहीं पर बैठा दिया कि आप 24 घंटे स्मशान में सोएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, कहीं जाना नहीं है। कोई भी मुर्दा आएगा बिना कर लिए जलाने मत देना, 24 घंटे रखवाली करना है।
तो वहाँ रखवाली करने लगे। फिर भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, बोला तो लग रहा है जीत जाएगा, तो उन्होंने बोला एक परीक्षा और लिया जाए। जब उनका बेटा रोहित बगीचे में फूल तोड़ने गया तो विश्वामित्र सांप बनकर उनके बेटे को काट लिया। जब उनका बेटा मर गया तो उनकी पत्नी तारामती के पास कफन के लिए पैसा नहीं था। बोले हम मालिक के पास जाएंगे, पैसा देगा कि नहीं देगा, मैं नौकर हूँ। तो मालिक के पास नहीं गई, अपना साड़ी जो पहनी थी उसी को फाड़ के अपने बेटे को कफन बना के इसी घाट पर लाई जलाने के लिए। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मेरा पति यहाँ मुर्दा जलाता है, क्योंकि पुत्र पत्नी को पहले बेच चुके थे। जब यहाँ पर आई तो उन्होंने बोली कि हमारे पास इकलौता बेटा था जो मर गया, इसका दाह संस्कार करने हमारे पास पैसे नहीं है, हमसे कर मत मांगे, हमारे पुत्र का दाह संस्कार कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा, कर्ज रहेगा हमारे ऊपर। ऐसा शब्द बोलते तब राजा हरिश्चंद्र बोलते तुम झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है ना, वो दो। बोलती हो कुछ नहीं हमारे पास। तो बोली कि जो गले में मंगलसूत्र है हमारे पति के सिवा कोई नहीं जानता। आपको कैसे मालूम हो गया, आप हमारे पति हैं तभी ना आपको मालूम हो गया। तो उन्होंने बोला इस समय तुम्हारा पति नहीं हूँ, इसका पिता नहीं हूँ, तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं किसी का नौकर हूँ, मेरे मालिक का हुक्म है, जब तक कर नहीं देगी तुम्हारे बेटे का 100 जमीन पकड़ने नहीं देंगे। तब उन्होंने बोला हम भी अपना मंगलसूत्र आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये पति का अमानत है, हम सुहागन औरत है, हम पति का अमानत नहीं देंगे आपको। बोले नहीं दोगी तो जाओ, यहाँ तुम्हारे पुत्र का संस्कार नहीं करने देंगे, जमीन पर रखने नहीं देंगे। समझ गए कि सत्यवादी हैं, नहीं मानेंगे। अपने पाँव के पंजे पर रोहित का सर रख के अपना फिर से उनको साड़ी फाड़ के दिया, आप अपना कर लीजिए, हमारे बेटे का संस्कार करिए। जब अपने बेटे को जलाने के लिए जाते हैं, जब वो फेरा ले रहे थे, वहीं पर विश्वामित्र ने सोचा अगर इनका बेटा जल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो वहीं पर विश्वामित्र एक साथ प्रकट हो गए, उनका हाथ पकड़ लिया, बोले राजा ओ मस्त, तुम्हारा जैसा नाम वैसा काम है, आपसे बड़ा सत्यवादी दानी कोई नहीं है, आप जाओ अपना राजपाट वापस ले लो। उन्होंने बोला मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, जो दान कर दिया उसको वापस नहीं लेंगे। बोले कुछ वचन मांग लो। फिर वही बात आप बोल रहे हैं, हम दानी राजा हैं, सबको देते हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं, आपसे भी कुछ नहीं मांगेंगे। तब विश्वामित्र फेर में पड़ गए, बोले आप दानी तभी कहलाएंगे जब हमको उद्धार करेंगे। मैं आपका परीक्षा लिया, आप जीत गए, मैं हार गया, आपका कर्ज हमारे ऊपर चढ़ गया, आप अगर वचन मांग लेंगे तो हम भी उद्धार हो जाएंगे, आप भी सत्यवादी कहलाएंगे, दानी कहलाएंगे। जब ऐसा वचन बोले हैं तब उन्होंने 3 वचन मांगा है। पहला वचन मांगा है जैसा परीक्षा आप हमसे लिया, किसी मनुष्य से परीक्षा मत लेना। दूसरा वचन जो बेटा हमारा मर गया उसको जीवित करो। तीसरा वचन काशी में मरने के बाद सबको मोक्ष मिलता है, हम काशी से जिंदा स्वर्ग जाएंगे। वहीं पर पुष्पक विमान आया, उस पर राजा हरिश्चंद्र तारामती रोहिदास बैठ के स्वर्ग जाने लगे। तो कालुआ डोम आके विमान को पकड़ लिया, बोला हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हम भी तो चलेंगे स्वर्ग। तो विश्वामित्र ने बोला भाई ऊपर जाओगे तो यहाँ का काम कौन करेगा। बोले इससे मतलब नहीं है, बोले इसमें जगह नहीं है, 3 आदमी का जगह है। बोला हम लटक के चलेंगे। विमान पकड़ लिया, बोला तो डोम है, जिद्दी है, ये तो छोड़ेगा नहीं, 3 आदमी को ले जाना, ये कैसे, ये पकड़ लिया, कैसे लेके जाएंगे हम इसको, आदेश नहीं है। तो बोले भाई ठीक है, मनुष्य बड़ा लालची, इसको लालच दो। बोले आपको ले चलेंगे देवलोक में, लेकिन एक शर्त है, वहाँ मांस मदिरा नहीं मिलता है। मांस मदिरा का सेवन करते हो ना, मदिरा का मटकी लाओ, वहाँ पियोगे ना। बोला हाँ हाँ तुमको लेके चलेंगे। वो गया घर में दौड़ के, तब से विमान उड़ गया। राजा हरिश्चंद्र तारामती रोहिदास स्वर्ग चले गए। ये सत्य का, सत्युग का सत्य कथा है। इधर में एक केदार घाट है, गौरी केदारेश्वर मंदिर है, काशी त्रिशूल पर है, यहाँ से केदार खंड है, इधर केदार खंड है, इधर विश्वनाथ खंड है, उधर बिंदु माधव, 3 खंड में काशी है। ये एक पुजारी थे मानधाता, जो हर साल बद्री केदारनाथ दर्शन करने जाते थे। एक साल बुढ़े हो गए, नहीं जा सके, तो काशी में आ गए। इसी जगह मकर संक्रांति के दिन मिट्टी में दाल चावल का खिचड़ी बना के स्तुति किया था बद्री केदारनाथ का, गौरी केदारनाथ का। तो मिट्टी का बर्तन फट के पूरा खिचड़ी फैल के शिवलिंग बन गया, बीच में फट गया, आधे में गौरी आधे में केदारनाथ प्रकट हुए। ये अर्घनागेश्वर मंदिर है, गौरी केदारेश्वर, साउथ इंडियन मॉडल मंदिर है। काशी में लाल वाला घाट है ना सामने, ये नारद घाट है, जहाँ नारद जी आके स्नान करके चले गए। उनके घाट पे कोई फैमिली नहीं स्नान करती है, जो फैमिली स्नान करेगी आपस में झगड़ा करेगी। इसीलिए देवता लोग को बोले कि आप काशी में मत आना। बोले क्यों, सारे देवता जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। बोले आप जहाँ जाते चुगलीबाजी करते हो,
वो महादेव की नगरी आपको नहीं जाना है। वो बोले सारे देवता जहाँ जाएंगे नारद चुपके से जाएंगे। जब मेन घाट दशाश्वमेध पे ब्रह्मा जी अश्वमेध यज्ञ करने लगे, सारे देवता इकट्ठा हो गए, तो नारद जी पीछे आके बैठ गए। वो लोग पूजा करने लगे, वहाँ से उठ के आके यहाँ स्नान करके भाग गए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया था, जो कैलाश पर सरोवर है ना, वो ब्रह्मा जी ने बनाया था नारद जी के लिए। वो सरोवर में स्नान कर लेंगे तो चुगली करना बंद कर देंगे, लेकिन नारद जी वहाँ स्नान नहीं किए। वहाँ पर पहुँचने वाले यही पुजारी थे मानधाता, इसलिए उसका नाम पड़ गया मानसरोवर। तो नारद घाट के बगल में मानसरोवर घाट भी है। जो नारद घाट पे फैमिली स्नान करेगी वो आपस में टेंशन हो जाएगा। जब महादेव को मालूम हुआ, क्रोधित हो गए, तो ऊपर नारदेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ नारद जी जाके सॉरी बोले थे, मनाए थे, सॉरी आपके काशी में हम चुगली छोड़ दिए, माफ़ करिए। उस मंदिर का नाम पड़ गया नारदेश्वर महादेव। काशी में देखे ना, पूरा चंद्रमा के आकार का गंगा है, उल्टी गंगा बहती है, उत्तर वाहिनी गंगा है काशी में। यहाँ गंगा उल्टी बहती है। हाँ, उत्तर की दिशा में काशी में गंगा आ रही थी। भगवान शंकर ने रोक दिया था, बोला हमारे काशी में जाना है तो हमारा वचन मानना पड़ेगा, नहीं काशी में नहीं जाने देंगे। तो बोले क्या वचन है? बोले हमारे काशी में प्रवेश करने से पहले गति धीमी करके जाओ, हमारे काशी में उल्टी होकर जाओ, तुम उत्तर से आ रहे हो तुम उत्तर में घूम के जाओ, हमारे काशी को कभी मत छोड़ना। काशी में गंगा निवास करती है, मंत्र में उच्चारण किया जाता है, रहती है। इसी काशी को 4 नाम से जाना जाता है। ये काशी का गुप्त नाम है आनंदवन। उस समय का नाम है जब कैलाश से भ्रमण करते हुए आए थे, यहाँ गंगा भी नहीं थी, ये जंगल था, तपस्वी लोग रहते थे। जब वो यहाँ पर आए, सुबह का टाइम था, तो उसी समय यहाँ के पक्षी जो उनको देख के अनेक प्रकार की आवाज़ निकालने लगे। तो माँ पार्वती को पक्षियों की आवाज़ सुन के आनंदित हो गई, तो उन्होंने पहला नाम इसका दिया आनंदवन। ये काशी का गुप्त नाम है। आप पूजा पाठ कराएंगे तो आनंदवन के नाम से होगा। तो उनको इतना आनंद आ गया कि बोले कि जगह बहुत सुंदर है, ऐसा आनंद हमको कैलाश पर नहीं आया, इसलिए हमारा एक नगर बसा दीजिए। भगवान शिव ने बोला जहाँ जाती वहाँ जीत के लिए मृत्यु लोक है, हम लोग रहने के लिए नहीं, भ्रमण करने आए हैं, भ्रमण करके हम लोग कैलाश चला जाएगा। लेकिन जानते हैं नारे के आगे देवता भी झुक गए। जब उन्होंने जीत कर लिया तो बोले ठीक है, नाराज मत होइए, आपका नगर बसा दूंगा, लेकिन पृथ्वी पर रहेगा तो इसका विनाश हो जाएगा। तो शिव जी ने क्या किया, इसको पृथ्वी से अलग करके अपने त्रिशूल पर बसाया। जब त्रिशूल पर बसाया तो उन्होंने नाम दिया काशी। काशी नाम क्यों दिया? कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते हैं, कैलाश का क जोड़ दिया, शिव का सी जोड़ दिया। कैलाश शिव को ज्वाइन करेंगे काशी, काशी कैलाश से कंटेक्ट रहेगा। कहने का मतलब वहाँ भी 24 घंटे मिलेंगे, यहाँ भी 24। ये दोनों स्थान हमारा मेन रहेगा। देवता लोग कभी खोजे कैलाश नहीं मिलते, काशी में मिलेंगे महादेव, यहाँ जरूर मिलते हैं। तो उन्होंने कैलाश और शिव को ज्वाइन करके काशी नाम रख दिया, काशी कैलाश से कंटेक्ट रहेगा। तीसरा नाम बनारस है। यहाँ की जो साड़ियाँ बनती है ना, उसमें 2 धागे लगते हैं, एक धागा को बोलते हैं ताना, एक धागा को बाना। ताना और बाना 2 धागों से मिलके जो रस निकलता है साड़ी, वो बनारस है। चौथा नाम इसका है वाराणसी। वो 80 घाट है ना, वहाँ 80 नदी बहती थी, 80 नदी का नाम था। उधर वरुणा नदी है, वरुणा, 80, वाराणसी। आनंदवन, काशी, बनारस, वाराणसी, एक ही शहर है जिसका 4 नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस सामने कौन सा घाट है? दशाश्वमेध घाट है, जो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया, इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। अश्वमेध यज्ञ किया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। इसके बाद जो अगला घाट है वो वाला है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है, हमारे इंडिया के 5 राष्ट्रपति के नाम को राजीव गांधी ने बनाया 86 में। इसके पहले इसका नाम था घोड़ा घाट। पहले घोड़ा घाट था, इस घाट में ये किए थे कि यहाँ घोड़ा मारे थे। अच्छा, और इस घाट का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। यहाँ मीर घाट भी तो बोलते हैं हाँ, ये सामने मान सिंह का है, जयपुर का मान मंदिर का। ये जो सामने है, जंतर मंतर बनाया दिल्ली, जयपुर, ये जो ये सामने मान सिंह का।
जंतर मंतर पैलेस है, इसको हम मीर घाट बोलते हैं। नहीं, मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट, अच्छा मीर घाट इसके बगल वाला जो है वो मीर घाट ये है, पीला वाला है जो ना, पीले वाला। हाँ हाँ, ये कालिया डोम का मकान है जो राजा हरिचंद को साइड लिया था। अच्छा ये कालवा डोम का। वो टाइगर बना है बिल्डिंग को दोनों हाँ तरफ, हाँ हाँ, मंदिर के अगल बगल। मंदिर के अगल में टाइगर बना हुआ दोनों है। मकान का मालिक है। अच्छा, तो अब यहाँ कौन रहता है? उसी का फैमिली रहता है सबका। उसी का फैमिली रहता है, वो कलवा डोम का जिन्होंने हरिश्चंद्र जी को नौकर बनाया था। अच्छा ये उनका घर है, ये इधर मीर घाट हुआ वो। ये मीर घाट है। अच्छा ये मीर घाट आ गया सामने, यहाँ मीरा बाई का विधवा आश्रम चलता था। यही पर एक दुकान में हमारा आदमी वाटर का बुकिंग करने आई थी। अरे वाटर मैं पिक्चर सभी- हाँ, फिल्म नहीं हुई थी। बनाई थी, यहाँ विधवा आश्रम का उसने अपमान दिखाया था। इसलिए यहाँ से लोग भगा दिया, जाके कनाडा में थे। अच्छा अच्छा, तो यही थी जो वाटर मूवी की शूटिंग हुई थी, तो विधवा का अपमान दिखाया था, तो लोगों काफी शोर मचा था। ये जो गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, ये कौन सा घाट होता है? वहाँ से वहाँ तक मीर घाट है। अच्छा ये सारा मीर घाट है। वो आगे में पेड़ के पीछे वो नेपाली मंदिर है, खपे वाला पशुपतिनाथ। वो उधर पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल का। का नाम है ललिता घाट। ये ललिता घाट यही है, वो जो 3D शो होता है वो यही होता है ललिता घाट पे। ये अच्छा, इस 3D शो का कोई टाइम है पर्टिकुलर या कभी भी होता रहता है? अभी 3D शो बंद कर दिया गया है भीड़ की वजह से। यहाँ पे 3D शो होता है, ये जो 3D शो होता है ये क्या होता है 3D शो में? वैसे पूरा 3D शो में महादेव के बारे में बताया जाता है और काशी के बारे में बताया जाता है। अच्छा ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो अब आया है, ये डायरेक्ट मंदिर जाने वाला है। यहाँ से आप मंदिर डायरेक्ट जा सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये पूरा लाइन लग रही है। बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर बनाया है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि बोर्ड की मशीन की आवाज़ साथ साथ चल रही है। सामने मणिकर्णिका घाट है, यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। अच्छा ये मणिकर्णिका उस घाट समय है। जब आए थे ना, ये गंगा काशी में नहीं थी। हाँ यही एक वृक्ष का पेड़ था जहाँ माँ पार्वती बैठ गई। बोली हम चलते चलते थक गई हूँ, उनको स्नान करने की इच्छा हो रही है। भगवान शिव ने बोला इस जंगल में पीने का पानी नहीं, आप स्नान करने की बात करती हूँ। आप जहाँ जाती हूँ वहाँ जीत करके बैठ जाती हूँ। बोले आपको गंगा को धरती पर लेके आइए। बोले हम गंगा को मृत्यु लोक में नहीं ला सकते। बोले नहीं ला सकते तो कोई भी उपाय कराइए, जब तक हम स्नान नहीं करेंगे आपके साथ नहीं करेंगे। वो जीत करके बैठ गए। बोले आप जहाँ जाती हूँ वहाँ जीत कर लेती हूँ। उन्होंने विवश होके यहीं पर भगवान विष्णु को प्रकट किया था। जब भगवान विष्णु चक्र लेके प्रकट हुए, उनसे बोले चक्र से कुंड बनाइए जहाँ हम दोनों को स्नान करना है। उन्होंने चक्र से कुंड बनाया था, उसका नाम था चक्र पुष्करणी कुंड। उसी कुंड में जल कहाँ से आता था? गंगा नहीं आई थी, लेकिन डायरेक्ट गंगोत्री से जल आता था उसमें। उसी में भगवान शिव पार्वती एक साथ डुबकी लगाए। जब डुबकी लगाने के बाद थकावट दूर होता तो अच्छा फील होता है ना। जब खुश हो गए तो शिव जी ने जटा फहराया, तो उनका मस्तक का मणि उसी में गिर गया। जब माँ पार्वती जटा फहराई खुश होके, उनका कान का कर्ण गिर गया। तो भगवान शिव को बोली आपके पास 3 नेत्र है ना, खोजिए, अपना समारा हमारा समान। तो बोले तो ताना देने लगे। तो गुस्से में कूद गए कुंड में, क्रोध में खोजने लगे तो नहीं मिला। उसी क्रोध जलन आवेश में आके जब नहीं मिला, क्रोध में जलने लगे। उसी क्रोध आवेश में आके धरती को उन्होंने अभिशाप दे दिया, जैसे हम क्रोध में जल रहे हैं, हमारा मणि और कण गिर गया, आज के बाद ये भूमि हमेशा जलता रहेगा, महाश्मशान हो जाएगा, इसी भूमि में हमारा निवास रहेगा। तभी भगवान विष्णु घबरा गए, बोले आपकी पवित्र नगरी काशी है, तीनों लोक से न्यारी नगरी काशी, काशी महाश्मशान बन जाएगी तो आपके काशी में कोई मनुष्य नहीं बचेगा। भगवान शिव ने बोला जो मुख से निकल गया वो सत्य होगा। तब यहीं पर भगवान विष्णु ने बोला हम भी आपके काशी में नाभि छोड़ के जा रहे हैं, ना नाभि छोड़ के जा रहे हैं। आज के बाद आपके काशी में जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, जो प्राणी मरेगा जलेगा, सबके दाहिने कान में हम तारक मंत्र डालेंगे, सबको मोक्ष मिलेगा।
इसी को बोलते हैं काश्याम मरना मोक्षा। काशी में मरने के लिए आते, काशी में मर कर आते, काशी में जल कर आते, सभी आत्मा को शांति मिलता है। जितनी भी बॉडी आती है ना, पहले यहाँ गंगा में स्नान कराते हैं। स्नान कराते समय ही शास्त्र में लिखा है कि दाहिने कान में भगवान विष्णु तारक मंत्र देते हैं, हल्का सा कान टेढ़ा होता है, उनको मोक्ष मिलता है, उसके बाद इसलिए एक पवित्र पावनी नगरी काशी भगवान शिव की नगरी है। ये देखिए, ये सामने है ना, इसी के ऊपर कुंड है, इसके ऊपर कुंड है, इसके ऊपर टेढ़ा वाले मंदिर के ऊपर, ये किला वाले टेढ़ा मंदिर है ना। हाँ, ये टेढ़ा मंदिर जो है, ये मंदिर टेढ़ा क्यों है लेकिन? हाँ, उसी का कहानी बता रहा है। हाँ, और पहले कहानी से पहले ये जो इतनी सारी लकड़ियां लगी हुई हैं, मतलब कि रोज अंदाजन कितनी यहाँ पे? यहाँ का रिकॉर्ड लिख चुका है, 1000 बॉडी एक दिन का जला है। एक दिन में 1000 बॉडी जला है, ये यहाँ का रिकॉर्ड है। ये मणिकर्णम घाट पे ही जलाया जाता है सारा। और ये जो टेढ़ा मंदिर है, इसकी क्या कहानी है? कहानी ये है कि एक बेटा जब काशी यात्रा करने आ रहा था, बहुत पुरानी बात है, नाम तो नहीं बता सकते हैं कौन लड़का था, तो जब काशी यात्रा करने आ रहा था तो माँ बोली, बड़ा चलो काशी धाम करा दे, काशी हिंदुओं का मेन तीर्थ है, काशी यात्रा आपको करा दूं। तो माँ बोली, हम चल न पाएंगे, हमारे पाँव में शक्ति नहीं है, तुम जा रहे हो तो शिव का नगरी है, हमारे नाम से एक शिव का मंदिर बनवा देना काशी में। तो बेटा आया, जब दर्शन करने के बाद सोचा यार इसका महत्व जान गया, तो बोला मणिकर्णिका पर शिव शक्ति रहती है, इसी घाट को शिव का मंदिर बनवा दिया। और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बनवा तो दिया। मंदिर है, क्या नाम है? रत्नेश्वर महादेव। रत्नेश्वर महादेव। तो उन्होंने बना तो दिया। जब बना के माँ के पास गया तो माँ से बोला, माँ आपका वचन पूरा कर दिया, काशी में शिव का मंदिर बना दिया आपके नाम से, आज के बाद हम आपके सारे दूध के कर से मुक्त हो गए। माँ ने बोला, बेटा छोटा काम करके इतना बड़ा बात बोल दिया, दुनिया में सबके कर से मुक्त हो जाओगे, माँ के कर 7 जन्म में भी चुकता नहीं होता है। तुम इतना छोटा काम करके इतना बड़ा बात बोल दिया, जाओ फिर से देख के आओ, अगर तुम्हारा मंदिर सही रहेगा समझो कर चुकता हो गया, मंदिर अगर टेढ़ा हो गया तो समझो कर चुकता नहीं हुआ। जैसे देखने आया, उसको देख के मंदिर नजर पड़ते ही मंदिर हिल के टेढ़ा हो गया। माँ से जाके पूछा कि हमारा मंदिर सही था, हम दोबारा देखने गए तो हम तिरछा क्यों हो गया? माँ ने बोला, अभी तुमको समझ में नहीं आया, उन्होंने जो बोल दिया तुम्हारा दूध का कर चुकता है, माँ का कर कभी चुकता नहीं होता है। माँ ने उसको नाम दे दिया माँ त्रिण मंदिर। कोई बेटा देख के नहीं कहेगा कि हम माँ के कर से खंडित हो गया, पूजा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पूजा नहीं होता? मंदिर है, अच्छा। जाएंगे पूजा करें, ब्राह्मण मने करेंगे, पूरा इच्छा हो गया है, पूरा टेढ़ा हो गया है। इसका नाम उन्होंने। और फिर भी ये कभी सदियों से गिरा नहीं, टूटा नहीं? पानी में पूरा डूब जाता है, पानी में डूब जाता है बारिश में, बारिश। उसमें ही बैंड है अभी तक। अच्छा, ठंडी में पूजा नहीं होता। अभी 2 साल पहले उधर का अच्छा, वो बोले भाई खंडित मंदिर है इसीलिए दिखनी उसको। हाँ, उधर का एक गुंबद टूट के गिर गया। हाँ, वो गुंबद के बगल में टूट के गिर गया। मंदिर में जो बिजली नहीं गिरती, इसका बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीजन है कि हमारे मंदिर के ऊपर एक लोहे की रॉड जो लगी होती है ना, वो बिजली को कैप्चर कर लेती है, फिजिक्स का रूल। हाँ, लाइटिंग वाला होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कि कितने सालों पुराने भी तुम्हारे मंदिरों में ये नॉलेज थी ना? अरे विद्वान, कोई नहीं चलो चलो। हाँ, ये सामने आ गया बालाजी घाट। ये जो सामने आ गया ना, यहाँ का वाटर देखिए, पानी का बहाव इधर है, जबकि उत्तर की दिशा में है। यहाँ 5 नदी का संगम है, सामने 5 नदी का संगम है ये वाली गंगा जगह। जमुना सरस्वती इलाहाबाद से मिल के आई है। हाँ, कीरना दुधपापा 2 नदी यहाँ गुप्त हैं। वो लाल खंबा लगा है ना कोने पर, जहाँ औरत लोग स्नान करेंगे, वहाँ 5 देवियों का मंदिर है। यहाँ वो लाल खंबा सामने, हाँ, पानी के किनारे, पानी के किनारे लाल खंबा। हाँ, उसी में 5 देवी का मंदिर है। गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद से मिल के आई है। कीरना दुधपापा 2 नदी यहाँ गुप्त हुई है। क्या नाम? किरना और दुधपापा। दुधपापा। किरना जो मिली है ना, वो किरण से मिल बन के वो बढ़ती, देखिए यहाँ अच्छा कर जैसा ये पानी से जा रहा है ना। हाँ हाँ, अरे दरिया से पानी पूरा ऐसा नाचता है अच्छा पूरा। हाँ, देखिए ध्यान से देखिए वाटर का फ्लो। अच्छा, ये पीछे से उधर का देखिए सीधा जा रहा है पानी ऐसा उत्तर को। यहाँ से देखिए, यहाँ से पानी यहाँ से किनारे से ऐसे नाचता है। ये यहाँ कार्तिक महीने में जो स्नान कर लेंगे उनके सारे पाप कट जाएंगे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो कार्तिक माह में जो यहाँ स्नान करते हैं ना, यहाँ ये 2 बम्बू लगे हैं, बाँस लगे हैं, उसी में आकाश दीप जलाते हैं। एक गोलची लगा के उसमें दीप जला के 1 महीने जलाते हैं। यहाँ कहा जाता है बम्बू लगे हुए हैं। हाँ,
कार्तिक महीने में सारे देवता स्नान करते हैं, इसलिए पहले के लोग कार्तिक महीने में 1 महीने स्नान करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, एकादशी से पूर्णमासी तक स्नान कर लेते, पूरा का फल मिलता है। तो उसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो देव दीपावली मनाई जाती है, जो सारे घाट पे दीपक जलाए जाते हैं, पूरे देवताओं की दीपावली मनाई जाती है, वही कार्तिक पूर्णिमा को। जब कार्तिक पूर्ण होता है तो उसी जगह सारे घाट पर दीपक जलाए जाते हैं, जो देखने के लिए उसकी छवि लोग बाहर से आते हैं, काशी की छवि देखने के लिए। हाँ, तो छवि का कोई वर्णन नहीं है। अभिषेक ये बिंदु माधव खंड है, नीचे ये बेनी माधव का मंदिर था, ऊपर तोड़ के वो मस्जिद बना दिया है औरंगजेब। अच्छा, ऊपर नीचे ही मंदिर, मस्जिद। ऊपर मस्जिद। अच्छा, बेनी माधव विष्णु जी का, विष्णु जी का था, नीचे मंदिर है, ऊपर औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। किसी को अंदर जाने का अलाउ नहीं है। अच्छा, इसमें किसी को। उसी के जस्ट सामने बिंदु माधव मंदिर है विष्णु जी का, जो एक बिंदु ऋषि थे, जो तपस्या करके माधव को प्रकट किया था, उनका नाम पड़ गया बिंदु माधव, बिंदु ऋषि के नाम से। वो देखिए घाट में लिखा है ना बिंदु माधव, जस्ट कुछ सीढ़ी चढ़ के ऊपर में बिंदु माधव का मंदिर है। ये सीढ़ियों से सफेद सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये चढ़ के ऊपर जो मंदिर है, अच्छा, वो जो गोल्डन सा दिखाई दे रहा है, वो बिंदु माधव जी का मंदिर है। बीच में वो 5 देवी है ना, छोटा छोटा बना। ये हाँ, ये इधर सामने। हाँ, अब यहाँ से देखिए सीधा फ्लो हो गया, देखिए। अच्छा, ऐसे बोर्ड जा रहा है, वहाँ से देखिए, ऐसे ऐसे ध्यान से देखिए, आपको ना कलर पानी। ये अन्ना जी जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पे अभी हम सेंटर बोर्ड पे रुकी हुई है, यहाँ जो पानी है ये पूरा सर्कल लेके आ रहा है, इस बोट के चारों तरफ सर्कल लेके आ रहा है। ये पानी सर्कल लेके आ रहा है, सिर्फ बैठने पे ही आप फील ले सकते हो, अदरवाइज जो सामने पानी है वो गंगा उत्तर दिशा में बह रही है। और ये यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, जैसे इन्होंने बताया है, और वो 5 देवियाँ हैं सामने। तो काशी में इतने तीर्थ, इतने धाम है कि कोई बता नहीं सकता है, न कोई कर सकता है। काशी खंड में लिखा है कि प्रयागराज को 3 रानियाँ थी, इसलिए तीर्थ 3 माने जाते हैं। दुनिया में तीर्थ 3 माने जाते हैं, लेकिन काशी खंड में लिखा है कि काशी में आप खोज के तीर्थ करेंगे तो 12 तीर्थ आपको मिलेंगे, 9 तीर्थ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छा, काशी ऐसी महान नगरी है, सारे तीर्थ, सारे धाम काशी में हैं। काशी वासियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 9 तीर्थ एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कौन सा तीर्थ कहाँ है। 12 ज्योतिर्लिंग है, 64 जोगनी है, 8 भैरव है, सभी देवता का मंदिर यहाँ पर है। आप खाली खोज करते रहिए, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, मंदिर नहीं खत्म होगा। किस घाट का महत्व है सबसे ज़्यादा नहाने का यहाँ पे? देखिए, एक दशाश्वमेध है, एक पंचगंगा है, पंचगंगा, एक मणिकर्णिका है जहाँ भगवान शिव पार्वती स्नान किए थे, एक उधर 80 नदी है जहाँ 80 नदी का 80 नदी जहाँ से हम शुरू हुए। ये सब 5 घाट जो साउथ इंडियन आते हैं उनके पास बुक है, वो 5 घाट पर स्नान करना चाहते हैं। अच्छा। हम लोग बोले इधर घाट पर नहा लो, उधर नहा लो, नहीं नहीं नहीं, हम 80 पर नहाएंगे, 80 संगम, हम फिर केदार घाट पर नहाएगा, फिर दशाश्वमेध घाट आएगा, पंचगंगा नहा के फिर हम मणिकर्णिका पे 12 बजे दिन को स्नान करेगा, 5 स्नान पूर्ण होगा, वो ऐसा बोलते बुक में लिखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अन्ना जी के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस बता रहे हैं हमें। जब बस वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा तो मज़ा आएगा। और काशी को बसाया था माँ पार्वती के कहने पे, तो कोई संत महात्मा ऋषि ने उनके कान में कुछ बहला दिया। अगर झगड़ा लगाना है तो औरत के कान में कुछ न कुछ के भर दीजिए, आदमी औरत में झगड़ा हो जाएगा, कुछ न कुछ कह देंगे, होना ही होना है झगड़ा। तो संत महात्मा ऋषि ने कोई उनके कान में भनक डाल दिया कि आप किसी की नगरी पर अपना नगर बसाएंगे तो अच्छा लगेगा। वो नाराज होके जाके वहाँ बैठ गई। कहाँ पे बैठ गई? वो सामने उधर पीपल का पेड़, पार्वती वहाँ बैठ गई। तो अच्छा, भगवान शिव खोजने लगे कहाँ चली गई? हाँ। जब खोजते खोजते पहुँचे, बोले भाई आपके खाने का हम काशी को बसाया, आप यहाँ क्यों आ गई? चलिए काशी में। हम काशी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो समझ गए कोई न कोई कुछ कान में कह दिया होगा, ताना दिया होगा। तब उन्होंने वहीं पर डमरू बजाया है। जब नहीं मानती है तो डमरू बजाते थे, जैसे सनराइज भी हो रहा है तो डमरू बजाते थे। जब डमरू बजाए, जब खुश हुए तो बोले हम चलेंगे, लेकिन हम पार्वती रूप में नहीं जाएंगे, किसी रूप में चलिए। बोले अन्नपूर्णा रूप में जाएंगे। वहाँ से वो अन्नपूर्णा बन के गई है, इसीलिए अन्नपूर्णा के बगल में अन्नपूर्णा। अच्छा, अन्नपूर्णा मंदिर इसीलिए है। पार्वती रूप में अन्नपूर्णा बन के गई है। जब अन्नपूर्णा बन के गई है तो तुरंत विराजमान हुई है। तो भगवान शिव ने तुरंत झोली फैला के भिक्षा मांगा है
कि हमको अन्नदान करिए कि हमारे काशी में कोई भूखा न रहे। आप अन्नपूर्णा जी का जब भी फोटो देखेंगे भगवान शिव को अन्नदान करते हुए मिलेगा। अच्छा, तो वहाँ इसलिए अन्नपूर्णा माता विराजमान हो गई। पार्वती का मेन मंदिर वहाँ रह गया, वही उनका स्वरूप रह गया है, लेकिन किसी को इतिहास नहीं मालूम है। वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए, बहुत छोटा सा मंदिर है। ये घाट के उधर मेन मंदिर है पार्वती जी का, वहाँ से अपना रूप छोड़ के वो अन्नपूर्णा देवी बन के इधर आई थी। और ये देखिएगा इन बातों बातों में ये सनराइज शुरू हो चुका है। जो फेमस है सुबह बनारस का जो फेमस चीज़ है, जो ये सूरज देवता कैसे निकल रहे हैं, एक लाल स्वरूप प्रकट हो रहा है सामने। ये सामने जो जगह है, इस जगह का नाम है गाय घाट। यहाँ पे गाय का पुतला भी बना हुआ है, ये सामने बिल्कुल गाय का पुतला बना हुआ है। यहाँ किसी जमाने पहले गौशाला भी हुआ करती थी। बहुत सा अच्छा सा रश है और लोग यहाँ पे भी आके स्नान ले रहे हैं। हम गाय घाट से चले, उसके बाद हर थोड़ी देर पे एक एक घाट बना हुआ है ये। तो इन अलग अलग घाटों की क्या मान्यता है अन्ना जी? अलग घाटों की ये मानता है कि हाँ 84 घाट शुरू से बने थे, पुराने घाट हैं जो 84 लाख जोनी थे, उन्हीं के अनुसार ये घाट बने थे। आज 90 के ऊपर घाट हो गए, लेकिन 84 का मान है, 84 का ही मान है। 84 लाख जोनी का परिक्रमा बोलते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये 84 घाट बने थे यहाँ पे। ये सारे घाट, अब ये जो आगे एक बड़ा सा मंदिर और बना हुआ है, का मंदिर है संत रविदास जी का। अच्छा, ये संत रविदास जी का मंदिर है। जन्मदिन है, इसलिए पंजाब से लोग आए हैं जो उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये सामने जो है ये संत रविदास जी का मंदिर है और आज जयंती है, तो आज तभी मेला लगा हुआ है इतना। और ये हमारा ब्रिज है। अब आगे नमो घाट है। नमो घाट कौन सा हुआ? वो सामने जो लाइट जल रही है। अच्छा, अस्सी घाट से लेके नमो घाट तक, ये बीच में जो 84 घाट आए, बहुत मज़ेदार। और पूरी जो अन्ना जी ने डिस्क्रिप्शन दी, मज़ा आ गया। अब हमने बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई यहाँ पे। ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं, एज वेल एज सॉलिड इंस्टाग्राम प्लेस है। वी एंजॉयड इट। और अब चलते हैं वापस। अन्ना जी के साथ बहुत मज़ा आया इस सुबह की सुबह बनारस में। जो इन्होंने घाटों के बारे में बताया, अन्ना जी का फ़ोन नंबर मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अगली बार जब भी आए इन्हें फ़ोन कीजिएगा। मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। और जो हमें मज़ा आया, और ये मेरी पूरी टीम, जो हमें मज़ा आया। सुबह का 5 बजे के आए हुए, अब अंदाज़न 8 बजे हैं। 3 घंटे पूरे इन्होंने घुमाया हमें। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। इनके साथ तो एक फ़ोटो बनती है हमारी साथ की। सुबह है बनारस की नमस्ते आप सबको। हर हर महादेव।